नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से गांव में छुपा हुआ है एक ऐसा बाग जो पीढ़ियों की मेहनत और प्रेम का प्रतीक है। ये आम का बाग अब एक अनोखी चुनौती का केंद्र है, जिसमें राम प्रसाद के बच्चे रवि और मीरा बाग की देखभाल को लेकर आमने सामने हैं। क्या है ये चुनौती? जानिए आम का बाग की रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी में। और ऐसी दिलचस्प कहानियों और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच एक सुंदर आम का बाग था। इस बाग के मालिक थे राम प्रसाद, जो बहुत दयालु और समझदार व्यक्ति थे। राम प्रसाद को यह बाग उनके पिता से विरासत में मिला था और यह बाग पीढ़ियों के कठिन परिश्रम और प्रेम का प्रतीक था। राम प्रसाद के दो बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम रवि था और एक बेटी जिसका नाम मीरा था। दोनों बच्चे बचपन में बाग में खेलते और आम के पेड़ों के नीचे घंटों बिताते थे और उनकी हंसी बाग में गूंजती रहती थी। वे बाग को उतना ही प्यार करते थे जितना उनके पिता करते थे। लेकिन जैसे जैसे मीरा और रवि बड़े हुए, उनके रास्ते अलग होने लगे। रवि बहुत महत्वाकांक्षी था और बड़े शहरों और आधुनिक व्यवसायों के सपने देखता था। उसे बाग एक पुरानी चीज लगती थी जिसे एक लाभदायक उद्यम में बदला जा सकता था। दूसरी ओर मीरा का प्रकृति से गहरा संबंध था। उसे बाग की सादगी और शांति बहुत पसंद थी और वह चाहती थी कि बाग वैसे ही सुंदर बना रहे। गर्मी के मौसम में बाग में पके आमों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। यह फसल काटने का सही समय था। पूरा गांव मदद के लिए इकट्ठा हुआ। राम प्रसाद ने अपने बच्चों को देखा। रवि बहुत कुशल और तेज था, हमेशा फसल को बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचता था। मीरा अपना समय लेती थी और ध्यान रखती थी कि हर आम को सावधानी से तोड़ा जाए ताकि पेड़ को नुकसान ना पहुंचे। फसल के बाद राम प्रसाद ने अपने बच्चों को बुलाया। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, उन्होंने धीरे से कहा, और अब समय आ गया है कि मैं इस बाग की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूँ। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि यह सही हाथों में हो। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि तुम दोनों को खुद को साबित करने का मौका दूँ। तुम दोनों को 1 साल के लिए बाग के एक एक हिस्से की देखभाल करनी होगी। साल के अंत में हम देखेंगे कि किसने सबसे अच्छा काम किया है और वह व्यक्ति बाग का वारिस होगा। रवि और मीरा ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। रवि ने तुरंत बाग की पैदावार बढ़ाने के तरीकों की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने नए औजार, खाद और कीटनाशक लाए। उसने दैनिक कार्यों में मदद के लिए मजदूरों को रखा और सुनिश्चित किया कि हर पेड़ अधिकतम फल दे रहा हो। रवि के बाग का हिस्सा अच्छी तरह से चलने लगा। मीरा ने एक अलग तरीका चुना। उसने पेड़ों की देखभाल वैसी ही जारी रखी जैसे वह हमेशा से करती थी। धैर्य और प्रेम से उसने रसायनों को उपयोग करने से परहेज किया और इसके बजाय बाग को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक तरीकों का सहारा लिया। उसने हर पेड़ के साथ समय बिताया और उनसे बातें करती और मिट्टी को उपजाऊ रखती। मीरा के बाग का हिस्सा वैसे ही शांत और सुंदर बना रहा। महीनों बीत गए और बाग फला फूला। रवि का हिस्सा एक प्रभावशाली मात्रा में आम पैदा कर रहा था, लेकिन पेड़ हमेशा तनाव में दिखाई देते थे। दूसरी ओर मीरा का हिस्सा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन सबसे मीठे और ज़्यादा आम उगा रहा था। जैसे जैसे साल समाप्त हुआ, राम प्रसाद ने गांव वालों को एक भव्य भोजन के लिए बुलाया। अब यह तय करने का समय था कि बाग का वारिस कौन होगा। गांव के लोग जिन्होंने बदलावों को देखा था, परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे।
राम प्रसाद ने गांव वालों से कहा, इस साल मेरे बच्चों ने अपने अपने तरीकों से कड़ी मेहनत की है। अब चलो परिणाम देखें। वह सबसे पहले गांव वालों को रवि के हिस्से में ले गए। पेड़ आम के फलों से भरे हुए थे, लेकिन उनकी पत्तियां कम थी और जमीन सूखी और फटी हुई थी। रवि ने एक प्रभावशाली पैदावार हासिल की है, राम प्रसाद ने स्वीकार किया, लेकिन किस कीमत पर। अगले वे मीरा के हिस्से में गए। पेड़ हरे भरे थे, उनकी शाखाएं मीठे रसीले आमों से भरी हुई थी। जमीन पर गिरे पत्तों की एक नरम चादर बिछी हुई थी और हवा में मधुमक्खियों की भिनभिनाहट और पक्षियों के गीत गूंज रहे थे। राम प्रसाद मुस्कुराए और कहा कि मीरा ने न केवल अच्छी फसल पैदा की है, बल्कि बाग की सेहत और सुंदरता को भी संरक्षित किया है। गांव वालों ने सहमति से सिर हिलाया। यह स्पष्ट था कि कौन जीता था। राम प्रसाद ने अपने बच्चों की तरफ देखा। रवि, तुम्हारी मेहनत और इच्छाएं अच्छी हैं, लेकिन बाग सिर्फ फलों के लिए नहीं होता। यह जीवन देने, शांति लाने और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए होता है। मीरा इसे समझती है और वह बाग की वारिस बनेगी। रवि ने सिर हिलाया और अपने पिता की बातों से सहमत हुआ। उसने कहा, बाबा, मैं पैदावार पर इतना ध्यान दे रहा था कि बाग की देखभाल करना भूल गया। इसलिए मीरा बाग को पाने की हकदार है। मीरा मुस्कुराई और अपने भाई को गले लगाया। हम अभी भी मिलकर काम कर सकते हैं। रवि, तुम्हारे नए विचार हमें बाग को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा बाग की देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने एक साथ अपने पिता की विरासत का सम्मान करने का वचन दिया, जिसमें रवि की नई तकनीक और मीरा की पुरानी समझ शामिल। पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।